मेरी कौम की बहनों, नौजवान बेटियों, अगर तुम अपना भाई अहमद रजा मंजरी का बयान सही लग रहा है तो तुम मायूस मत होना। मुझे मालूम है थोड़ा तुम्हारा दिल दुखा होगा, मुझे मालूम है तुम्हें तकलीफ हुई होगी कि मैंने टॉर्चर कर दिया, लेकिन बात सही है। अगर तुम्हारी इज्जत बच गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी, अगर तुम्हारा इज्जत बच गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी। आज 10 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम बन चुकी है। 10 लाख लड़कियों ने मजहब इस्लाम छोड़ दिया है। आज 10 लाख लड़कियां अपने नबी का कुरान छोड़ चुकी है, आज नबी की हदीस छोड़ चुकी है, अपना किरदार छोड़ चुकी है, अपना कैरेक्टर छोड़ चुकी है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अरे तुम किसी और की कनीजा नहीं हो, तुम्हारी रोल मॉडल, तुम जिसकी कनीजा हो वो सैयदा फातिमा है, वो सैयदा आयशा है, वो सैयदा खदीजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और तो करो मेरी कौम की बेटियों, तुम किसकी मानने वाली हो? सैयदा फातिमा की मानने वाली हो। तुम्हारे पेट से जो बच्चा पैदा हो तो बम्बई का नाचने वाला ना हो, हजरत अबू बकर का गुलाम पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो फारूक आजम का वफादार पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो खालिद इब्ने वलीद पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो गौसे आजम का गुलाम पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा हो तो इस्लाम का अलमबरदार पैदा हो। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैराहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो, अपने नफ्स की हिफाजत करो। तुम बड़ी कीमती हो, तुम बड़ी मुहज्जब हो, तुम बड़ी प्यारी हो। देखो हमेशा याद रखो, कबाड़ी की दुकान पे कबाड़ा बाहर पड़ा रहता है, लेकिन कभी तुमने हीरे मोती और सोने चांदी को बाहर नहीं देखा होगा। बोलो, देखा किसी ने किसी सुनार की दुकान के सोने को कभी बाहर देखा? बोलो बोलो, देखा? कभी हीरे मोती को बाहर पड़े देखा? लेकिन अपने गांव नरई से बरेली तक जाना, कबाड़े की दुकान पे हजारों दुकानें ऐसी मिलेंगी, कबाड़ा बाहर पड़ा है। अब तुम्हें पैगाम देता हूं, जो कबाड़ा होता है वो पर्दे के बाहर होता है, जो कीमती हीरा मोती होता है वो पर्दे के अंदर होता है। क्या पैगाम? जो कबाड़ा है वो पर्दे के बाहर, जो हीरा मोती है वो पर्दे के अंदर है। तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम की मोती हो, तुम इस्लाम की सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो। तुम्हें कोई चोर उठाने ना पाए। अगर जब भी तुम्हारा दामन उठाए तो तुम्हारा शौहर उठाए, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बाप देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बेटा देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा भाई दे दे। यही पैगाम मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, मेरे जाने के बाद मुझे गालियां मत देना, लेकिन मैंने तुम्हारे हक की बात कही है। तुम मोती हो, मोती, और मोती हमेशा सुनार की दुकान पे जाना, एक शटर लगा होगा, आगे लोहे का एक दरवाजा और लगा होगा, उसके अंदर एक बहुत मोटी चादर की लोहे की अलमारी होगी, उस अलमारी के अंदर छोटे छोटे दरवाजे लगे होंगे, उन दरवाजों के अंदर सोना चांदी बंद किया जाता है। इतने तालों के अंदर सोना चांदी इसलिए बंद किया जाता है, वो कीमती चीज है। तुम्हें शरीयत ने पर्दे में इसलिए रखा है कि तुम कीमती चीज हो, तुम्हें शरीयत ने इसलिए पर्दे में रखा है, तुम कीमती चीज हो, तुम इस्लाम का सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो, तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम का मोती हो। इसलिए जब तुम्हें चमकना है तो अपने शौहर के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने बाप के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने भाई के सामने चमको। इंशाअल्लाह अपने घर वालों के सामने चमकोगी तो तुम्हारे पेट से जो पैदा होगा वो नबी का गद्दार नहीं, नबी का वफादार। सुभान अल्लाह। और करो मेरी कौम के लोगों, एक जुमला दे के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। ये हमारी बहनें आज 10 लाख लड़कियाँ, कितनी? 10 लाख। कितनी?
बोलो कितनी? 10 लाख। 10 लाख लड़कियों ने अपना धर्म छोड़ दिया। वजह मालूम है क्या थी? मोबाइल दो इमाम साहब, यही दे दो, ये वाला दे दो। वजह मालूम है क्या थी? जब बेटी जवान हुई उसने अपनी माँ से कहा मुझे मोबाइल चाहिए, बाप ने मोबाइल ला के दे दिया। अब जिस लड़की के पास ये मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड फोन आ गया, उस घर के दरवाजे पर पर्दा लगाने की कोई जरूरत नहीं, खिड़की लगाने की कोई जरूरत नहीं। एवरीथिंग अवेलेबल इन द होली इन दी मोबाइल, हर चीज मोबाइल के अंदर मौजूद है। बस यहीं से तुम्हारी बेटी ने फेसबुक चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने ट्विटर चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने व्हाट्सएप चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने सोशल प्लेटफॉर्म चलाना शुरू किया। अब मैसेज दुनिया के आ रहे हैं, तुम्हारी बेटी गोइंग एस्ट्रे हो रही है, लाइफ से भटक रही है। अब पता भी ना चला कि तुम्हारी बेटी का इश्क कब हो गया, तुम्हारी बेटी कब दिल दे बैठी। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को जवान मोबाइल मत दो। अपनी बेटियों के हाथ में अगर देना है तो अल्लाह का कुरान दो, अपनी बेटियों के हाथ में अगर देना है तो तस्बीह दो, अपनी बेटियों के हाथ में देना है तो शरीयत की किताब दो, अपनी बेटियों के हाथ में अगर कुछ देना है तो नबी की दुरूद दो, नबी का सलाम दो। इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत भी सलामत रहेगी, इस्लाम की शान भी सलामत रहेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बहनों, आज तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत तुम्हें दबाया जा रहा है, लेकिन तुम परेशान मत होना। अपने इस्लाम पे चलती रहो, अपने नबी के दामन को पकड़े रहो, अपनी फातिमा के दामन को पकड़े रहो। वो फातिमा जिसने 72 पेबंद की चादर को पहना था लेकिन कभी जबान पे शिकवा ना आने दिया, वो फातिमा जिसका बेटा करबला के मैदान में शहीद हो गया लेकिन उसने कभी पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका बेटा अली असगर मैदान करबला में शहीद हो गया लेकिन फातिमा ने पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका पोता हम शबी पैगंबर अली अकबर करबला के मैदान में जामे शहादत पी गया लेकिन फातिमा ने पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका पूरा खानदान करना चाहता हूँ। हजरत ज़करिया पैगंबर ने कहा आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, झुका क्यों है काबा? आओ सुनो सुनो, हजरत यूसुफ पैगंबर आए, कहा आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। दुनिया ने कहा ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहूँ, लेकिन मेरे नबी से मेरे खुदा ने फरमाया ऐ नबी, सारे नबी मुझे राजी करते हैं लेकिन तेरा खुदा तुझे राजी करता है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजामत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजामत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई तो रीजन रहा होगा। अल्लाह ने फरमाया हर नबी मुझे राजी करता है। किसे राजी करता है? खुदा को राजी करता है, लेकिन खुदा हमारे तुम्हारे मुस्तफ़ा को राजी करता है। सुभान अल्लाह। काम देखो। अब मैं तुमसे एक सवाल करूं कमेटी वालों, बुरा तो नहीं लगेगा? कोई बात नहीं, दोबारा मत बुलाना, फर्क नहीं पड़ता। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह विदेशों में तकरीर, अमेरिका गया हूँ, हॉलैंड गया हूँ, बर्तानिया गया हूँ, वेस्ट इंडीज गया हूँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो गया हूँ। भारत का कोई ऐसा सूबा नहीं छोड़ा जहाँ मैं जाता नहीं हूँ। भारत का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहाँ मैं लैंड करना ना हूँ या टेक ऑफ ना करता हूँ। मत बुलाना, लेकिन बात नबी की कहकर जाऊंगा। मेरी कौम के लोगों, किस नबी का जलसा कर रहे हो? जो नबी सबसे अफजल वाला है उसकी उम्मत भी सबसे अफजल वाला है। अगर नबी सबसे अफजल वाला है तो उम्मत भी सबसे अफजल वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब क़यामत का मैदान होगा, हजरत आदम की उम्मत जन्नत में जाने की कोशिश करेगी। रिज़वान जन्नत कहेंगे डोंट गो टू जन्नत, सर्वेंट ऑफ द आदम सफीउल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। मैं तुम्हें पैगाम देकर जाऊंगा और आंखों में आंखें डालकर देकर जाऊंगा पैगाम, ताकि तुम मेरे जाने के बाद कहो कि मौलवी कोई आया था, उसको बुलाना बहुत करना पड़ गया, लेकिन बात सच्ची कहकर जाऊंगा। उलमा के मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं कि बात मैं सही कर रहा हूँ। ये उलमा की तायीद बता रही है कि मैं बात सही कर रहा हूँ। जब क़यामत के मैदान में हजरत आदम के उम्मती जाएंगे, अल्लाह का मुनादी कहेगा डोंट गो टू जन्नत, सर्वेंट ऑफ द आदम सफीउल्लाह। तुम्हारा मकाम समझ लो,
अपनी अजमत समझ लो। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की नौजवान बहनों, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ, मेरी कौम की अजीज बच्चियों, अपना मकाम समझो। हजरत आदम के उम्मती जब जन्नत में जाएंगे उनको रोक दिया जाएगा। हजरत आदम के उम्मती कहेंगे हम जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह का मुनादी कहेगा यू डोंट गो टू जन्नत, सर्वेंट ऑफ द सफीउल्लाह, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। अब हजरत नूह के उम्मती जब जन्नत में जाएंगे उनको भी रोक दिया जाएगा यू डोंट गो टू जन्नत, तुम भी जन्नत में नहीं जा सकते। तमाम पैगंबरों के उम्मती जब जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे उनको रोक दिया जाएगा। आई अल्लाह, हजरत आदम के उम्मत को क्यों रोका जाएगा, हजरत नूह की उम्मत को क्यों रोका जाएगा? पूरा मजमा इस्तकबाल करे। अगर समझ में आ जाए बात और समझ में ना आए तो खामोश रहना, क्योंकि समझना जरूरी है। हजरत नूह की उम्मत को रोक दिया जाएगा यू डोंट गो टू जन्नत, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत जकरिया की उम्मत को भी रोक दिया जाएगा, हजरत याहिया की उम्मत को रोक दिया जाएगा, हजरत सुलेमान की उम्मत को रोक दिया जाएगा, हजरत दानियाल की उम्मत को रोक दिया जाएगा। अब ये तमाम उम्मतें कहेंगी मौला हम आदम की उम्मत है जाने दे, हम मूसा की उम्मत है जाने दे, हम ईसा की उम्मत है जाने दे, हम जकरिया की उम्मत है जाने दे। अपने नसीबे पर नाज करो, अपनी अजमत पे नाज करो। अल्लाह का मुनादी कहेगा ए नबियों को उम्मतियों सुनो, तुम जन्नत में नहीं जाओगे। सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। मकाम ये है, सबसे पहले जन्नत में तुम जाओ, सबसे पहले जन्नत में जाओगे। आदम के उम्मती खड़े होंगे, ईसा के उम्मती अलग टिकटिकी बांध कर देखेंगे, कहेंगे हम क्यों नहीं जाते। मुनादी कहेगा इसलिए एक नबी है जो नबियों का इमाम है और एक उम्मत है जो उम्मत की इमाम है। सबसे पहले तुम जाओगे जन्नत में। किसकी वजह से? इसलिए नहीं कि तुमने बहुत बड़ा जलसा सजा लिया, तुम नरई के रहने वाले हो, तुम बरेली शरीफ के रहने वाले हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम बहुत ताकतवर वाले हो, बहुत तुम दौलतमंद हो, इसलिए नहीं। अल्लाह का मुनादी कहेगा सबसे पहले जन्नत में नबी की उम्मत जाएगी। क्यों जाएगी? तुम इसलिए जाओगे कि तुम किसी और के मानने वाले नहीं हो, आमना के लाल के